कंप्यूटर साइंस की इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बुलियन एक्सप्रेशन और उनके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा वो है कि वो पढ़ते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन होती क्या है। ए बुलियन एक्सप्रेशन कंटेन्स बुलियन वेरिएबल एंड बुलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बुलियन वेरिएबल्स हैं क्या? जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होती थी, एक्सप्रेशन होती थी। जैसे x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy, तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। जैसे हम यूज करते थे इसको, ये हमारे पास x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy, तो ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास मैथमेटिक्स में लिखी हुई। इसी तरीके से ये भी एक्सप्रेशन होंगी। ठीक है, इनमें वेरिएबल यूज करेंगे हम और ऑपरेशंस को यूज किया जाएगा। तो ए बुलियन वेरिएबल कैन हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1। तो 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी उसकी, एक तो 0 और 1, यानी कि उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आप 0 और 1 को ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रू और फॉल्स, या ट्रू 1 के लिए, फॉल्स 0 के लिए। यस और नो, उसे यस और नो भी बोला जा सकता है। ठीक है, यस 1 के लिए, नो 0 के लिए। इसी तरीके से उसे हाई और लो भी बोला जा सकता है। हाई 1 के लिए, लो 0 के लिए। कि भी हम ऐसा कह सकते हैं बुलियन वेरिएबल इज एट हाई स्टेट, तो इसका मतलब वो 1 पर है। और अगर हम कह सकते हैं इज लो स्टेट, तो इसका मतलब वो 0 पर है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपने समझने की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कैसे उसको समझ रहे हैं आप, कैसे उसको देख रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक बुलियन ऑपरेशंस विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। पहला है और ऑपरेशन। ठीक है, आगे है हमारे पास एंड ऑपरेशन, उसके बाद नॉट ऑपरेशन। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे और ऑपरेशन के बारे में। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर फॉर एग्जाम्पल इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेरिएबल्स a एंड b आर ओड। ये o डबल आर, o भी बड़ा r भी बड़ा, और ed ओड टुगेदर। तो जो नीचे एक्सप्रेशन है इसमें a और b क्या किए गए हैं, ओरिंग की गई है उनके अंदर, a और b के अंदर। तो a और प्लस b ऐसे लिखा गया है। इफ एनी ऑफ a और b और बोथ हैव वैल्यू 1 देन a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब इसमें से या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, या दोनों की वैल्यू 1 हो, तभी मुझे a प्लस बी 1 मिलेगा। यही हमारा और गेट का जो ट्रूथ टेबल है यही था हमारा, कि उसमें a और b दोनों में से कोई सा 1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता था, 1 मिलता था। तो इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा कि हमारे पास इट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ और गेट। इसको और गेट के हेल्प से इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ इसकी 2 इनपुट और हमारी तीसरी आउटपुट। तो और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता था, यहां पर आपको दिखा दूं मैं एक बार। ये वीडियो बनाई थी मैंने, उस दौरान इस गेट को समझाया था लॉजिक गेट्स के अंदर, और गेट के अंदर, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के अंदर इसका ट्रूथ टेबल भी बनाया था। वो दिखा देता हूं ट्रूथ टेबल और का क्या है। ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। तो यानी कि a प्लस बी की आउटपुट की a प्लस बी, जो a प्लस बी है, अब जो a प्लस बी है, a प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो या इसकी वैल्यू 1 हो। मतलब कि जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वैल्यू मुझे 1 मिल गई, बस खत्म है। अब इसी तरीके से a प्लस बी, मुझे नहीं पता a की वैल्यू क्या है, पर अगर मुझे पता चल जाए कि b की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आउटपुट में 1 आएगा। और अगर इस तरीके से a प्लस बी, मुझे ये नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, तो मैं और b की वैल्यू अगर मुझे 0 दे दी, तो ये डिपेंड करेगा कि अभी इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्योंकि क्या पता a की वैल्यू हमारी 1 हो। ठीक है, तो 1 मिलेगा।
और अगर ये जीरो हो तो जीरो मिलेगा। तो यानी कि अगर जीरो वैल्यू फाइनल होगी तो मैं कह नहीं सकता अभी a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, पर a प्लस बी में अगर मुझे मिल जाए कि एक भी वन है तो मैं क्या कह दूंगा, आउटपुट में वन आएगा मेरे पास, भाई इसमें वन आएगा, इसमें वन आएगा, ठीक है। ऊपर लेकिन अगर दोनों की जीरो है, इसकी भी जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी, तो मुझे जीरो ही मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी हमारा OR गेट का ट्रुथ टेबल। फिर से जो आज की वीडियो है उस पर चलते हैं। तो मैंने ये बता दिया आपको, इट इज इंप्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ OR गेट। तो ये OR गेट बना दिया, A और B ये OR गेट लगा रखा है और C मुझे आउटपुट मिल जाएगी। आगे चलते हैं AND गेट, एंड ऑपरेशन पर। जो हमारा पहला ने कहा 3 ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। देयर आर थ्री बेसिक बुलियन ऑपरेशंस विच आर लिस्टेड बिलो। 3 बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, पहला OR ऑपरेशन, दूसरा है एंड ऑपरेशन, उस पर चलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन वेरिएबल्स A एंड B आर एंडेड टुगेदर। तो नीचे वाली एक्सप्रेशन के अंदर A और B को क्या किया गया, एंडेड किया गया। तो यहाँ A बड़ा, N बड़ा और D बड़ा, दोनों सब बड़े हैं, एंडेड टुगेदर। नाउ A इज बुलियन वेरिएबल, इट कैन हैव 2 वैल्यूज 0 और 1। तो A इज ए बुलियन वेरिएबल है जो उसकी वैल्यूज क्या 0 और 1 हो सकती है। B इज आल्सो ए बुलियन वेरिएबल, सो इट कैन हैव 2 वैल्यूज 0 और 1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू भी 0 और 1, इसकी वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। नाउ द वैल्यू ऑफ A डॉट B बिकम्स 1। अब A डॉट B की वैल्यू 1 तभी आएगी, ठीक है जी, when both A and B are at value 1, otherwise it is 0। अब मैं वो दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल था जो आपने पिछली वीडियो में जैसा भी देखा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है हमारे पास। तो ये 1 तभी दे रहा है जब दोनों 1 है, तो अदरवाइज 0। यही मैंने कहा है इसके अंदर। नाउ द वैल्यू ऑफ A एंड B becomes 1 only when both A and B are at value 1, otherwise it is 0। तो जब दोनों A और B और B 1 पे होंगे तभी मुझे 1 मिलेगा, अदरवाइज हर स्टेट में 0 मिलेगा। तो यानी कि A डॉट बी को अगर मैं कह दूं मेरे पास ये 0 है, तो अल्टीमेटली मुझे पता चल जाएगा कि ये 0 है। और इसी तरीके से A डॉट बी में अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास, यहां तो बता देता B 0 है, अब यहां बता दूं कि मुझे नहीं पता B की वैल्यू क्या है, पर मुझे ये पता है कि A 0 है। तो A 0 है तो B की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0 हो, मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भी A की वैल्यू मुझे पता है 1 है भाई, तो मैं कुछ नहीं कह सकता यहां क्या आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है B की वैल्यू क्या है। अब अगर B की वैल्यू 1 है तो यहां 1 आ जाएगा, अगर यहां 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे ये फाइनल हो जाता है कि एक 1 है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर लेकिन यदि ये फाइनल हो जाए कि एक 0 है तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि वाक्य में आंसर मेरे पास 0 है। तो दोनों में से एक हमारे पास 1 फाइनल हो जाए, ठीक है ना, तो वो दूसरे पे डिपेंड करेगा कि अब वो उसकी वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, ठीक है, और उस पर 0 है तो 0 आएगा। ओरिंग में उल्टा है। ओरिंग में अगर मुझे पता है दोनों में से एक 1 है तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि 1 आएगा, और इसमें अगर दोनों में से एक 0 है तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से एंड ऑपरेशन होता है। उसके बाद नोट ऑपरेशन। अब इसको एंड गेट की हेल्प से, ये एंड गेट का मैंने डायग्राम बना दिया, A और B इसकी इनपुट है, C मेरे पास आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद नोट ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन रिवर्ट्स द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। रिवर्ट उल्टा कर देता है उसको। एक वैल्यू अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन नोट ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन वेरिएबल A। तो इस एक्सप्रेशन में अगर ऐसे लिख दूं उसको या ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। अगर आपने A लिख दिया खाली A तब भी वही बात है, और आपने ये लिख दिया A का बार तब भी वही बात है एक्सप्रेशन में कहीं भी। तो द वैल्यूज ऑफ A बार और A बिकम्स 1 व्हेन A इज इक्वल टू 0। अगर A 0 है तो A बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ A बार बिकम 0 व्हेन A इज इक्वल टू 1। और A बार की वैल्यू 0 हो जाएगी यदि वो 1 है। तो अगर
अगर ए 1 है, यदि ए हमारे पास 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा 0, और यदि ए हमारे पास 0 है तो ए बार हमारे पास क्या हो जाएगा 1, रिवर्ट कर देगा वैल्यूज। ठीक है, इसको ए बार को ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है, व्हेन ए इज इक्वल टू 1, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 ए कॉम्प्लीमेंट बिकम्स 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसके अंदर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम बुलियन एक्सप्रेशन एंड देयर सर्किट्स। अब सर्किट्स के एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, ये a इंटू बी बार ये एक्सप्रेशन है एक हमारे पास दी हुई, तो b का बार करना है और a है, तो मैंने 2 लाइन लगा दी है, इस पर a इनपुट आ रही है और इस पे b इनपुट आ रही है। कोई भी करंट हो सकता है, ये वोल्टेज एट हाई लेवल इज कॉल्ड 1, वोल्टेज एट 0 लेवल, ठीक है, या लो लेवल इज कॉल्ड 0। वोल्टेज एट हाई लेवल इज 1, अगर हाई वोल्टेज करंट आ गया इसके ऊपर तो उसे 1 बोला जाएगा। इसी तरीके से इस पे अगर लो वोल्टेज करंट आ गया तो उसे 0 बोला जाएगा। लो वोल्टेज करंट यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, हाई वोल्टेज करंट यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। ठीक है, जो करंट पास होगा वो इन वायर्स में चला जाएगा, इस तरीके से आपको समझेंगे। तो इस पे यदि करंट हमारे पास हाई वोल्टेज है तो यहां भी यहां से होता हुआ वो इस वायर पे आ जाएगा, तो यहां एक क्रॉस का निशान डालना होता है हमें कि ये कनेक्शन यहां पर है, और हो सके तो इसको ऊपर से गुजारो। ठीक है, मैं कि कहने का मतलब ऐसे लाइन लगी हुई है तो आपने इस तरीके से गुजारना है इसको, ताकि ये बता कि यहां से नहीं जुड़ी हुई वो जुड़ी हुई है, सिर्फ यहां से जुड़ी हुई है। और यहां पे एक क्रॉस का निशान लगा दिया ये बताने के लिए कि यहां पर कनेक्शन लगा रखा है, तो यहां पर कनेक्शन नहीं है ये। इसी तरीके से ये बी अगर इस पे हाई है तो इस पे भी हाई आ जाएगा, अगर इस पे लो है तो इस वायर पे भी लो आ जाएगा। इस तरीके से इस पे हाई है तो इस पे भी हाई आ जाएगा वायर पे, और इस पे लो है तो इस पे भी लो आ जाएगा। तो बी यहां नोट गेट लगाया तो मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा यहां पर। अगर वही जो अगर यहां हाई है तो यहां लो हो जाएगा, ठीक है, और लो था तो यहां हाई हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा यहां पर इसका। ये कैसे हो रहा है, ये बस आप अंदर वोल्टेज सर्किट क्या लगा हुआ है वो नहीं समझना हमने बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास क्या है, सर्किटरी होता है, ये ट्रांजिस्टर की हेल्प से बने होती हैं। ठीक है, आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की, तब आप समझ पाएंगे कि भी ये यहां से अगर हमने लो वोल्टेज करंट दिया तो हाई कैसे बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप यहां याद रखिए, इतना याद रखिए कि यहां अगर लो है तो यहां हाई मिलने वाला है, और अगर यहां हाई है तो यहां लो मिलने वाला है। तो इसका रिवर्ट कर देगा 0 का 1, 1 का 0। तो ये हमारे पास यहां बी था तो बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझको। उसके बाद ए, यहां पर ए है तो अब ये एंड ऑपरेशन कर रहा है, मैंने बताया था आपको, ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटू एंड, तो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां ए इंटू ये इंटू का है और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू एंड के लिए लगता है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशन हमारा कर गया ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वायर ना लगा के सीधा ही लगा दो आप कि ए, इसको नोट कर दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर ए, तो ए दिया एंड गेट, अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए ये इनपुट बन जाएंगे इस एंड गेट की, जैसे यहां बना हुआ था बी कॉम्प्लीमेंट और ए इनपुट बन गई किसकी, एंड गेट की। इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट ए इनपुट बन गई एंड गेट की, जो मुझे मिला गया ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे ही जब सर्किट हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास अच्छा रहेगा तरीका। ठीक है, जब छोटे सर्किट हैं तो इसको बना सकते हो आप, इसमें आसानी पड़ेगी, पर जब बड़े सर्किट काफी वेरिएबल आ जाएंगे तो एक लाइन लगाना हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है। आगे चलते हैं। अब ये बुलियन एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल ए, सी और बी। ठीक है, ऐसे 4 वेरिएबल्स होते हैं, ए सी इंटू बी बार इंटू डी, यहां डी भी आ सकता है एक वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ई भी आ सकता है, तो 5-6 वेरिएबल, और ये जो बीच में जमा और वो ऑपरेशन है इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो उसी हिसाब से आप अब हम इसी लाइन के थ्रू बनाएंगे हम इनको। तो ये ए है, ये बी, अब देखो यहां पर ऊपर से गुजर रही है लाइन, तो इसका मतलब कनेक्शन सिर्फ यहां पर है। ठीक है, और यहां पर कनेक्शन है। ठीक है, तो ये ए मिल गया और मुझे यहां सी मिल गया, ये सी मिल गया। तो ये एंड गेट है जो वो ए और सी को क्या कर रहा है, एंडिंग कर रहा है उनकी,
इंटू कर रहा है उनको, तो ए इंटू सी मिल गया मुझको, ये मुझे मिल गई पहले के लिए ए इंटू। अब ए सी और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ओरिंग का है, तो मुझे और गेट लगाना पड़ेगा आगे। ये तो और गेट मिल गया, पहले और गेट लगाने से पहले मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां से बी उठाई, मुझे यहां क्रॉस का निशान लगा दो, तो यहां सर्किट है हमारे पास, ये क्रॉस का निशान लगा दिया है, ठीक है। और ये ऊपर से आती हुई ये नोट गेट को दिया, यहाँ बी था तो मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे ये इस और गेट की इनपुट क्या है, एक एसी और एक है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिंग करता है और गेट हमारा एसी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सर्किट बन जाएगा इस बुलियन एक्सप्रेशन का। आगे थर्ड बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें क्या है, ए बी इंटू सी प्लस डी, ये ब्रैकेट सी प्लस बी, इसमें हमारे पास कितने 3 वेरिएबल हैं, ये बी है यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी का एंडिंग कर दिया मैंने, तो ये यहां पर ये क्रॉस लगा सकते हो आप बताने के लिए, और ये क्रॉस लगा सकते हो यहां पर, ताकि यहां पर कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ए, इस पे ए आ जाएगा हमारे पास, और इस पे हमारे पास बी आ जाएगा। ये इस एंड गेट की 2 इनपुट ए और बी मिल जाएंगी, तो मुझे ए इंटू बी इस एंड गेट की आउटपुट पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस नीचे को देखें हम, क्योंकि मैंने सी प्लस डी बनाना है, तो सी प्लस डी, क्योंकि इनमें एंड है, ठीक है। तो सी प्लस डी बनाया मैंने, सी प्लस बी, तो सी एक इसकी इनपुट सी और एक बी, तो ये ओरिंग होगी सी प्लस बी, मुझे इस पे मिल जाएगा सी प्लस बी। तो यहां लिख सकते हैं आप, बेसिक ये सी था और ये हमारा बी था, यहां भी लिख सकते हैं आप, ए हमारा था ऊपर और यहां बी था, तो यहां मुझे मिल जाएगा सी प्लस बी। तो इस एंड गेट की इनपुट 2 बनेगी, एक ए बी और एक सी प्लस बी। तो अब मुझे यहां पर इस एंड गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी ब्रैकेट सी प्लस डी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा, ठीक है, थर्ड बुलियन एक्सप्रेशन था, उसका लॉजिक गेट था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप फर्दर बुक्स को स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।